की जो माँ है ना, इसने अब एक अहद कर लिया अपने आप के साथ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हर सूरत में मैं नौशीन को इस घर में लाकर रहूँगी। और इसने अपने बेटे को भी साफ अल्फाज में कह दिया है। लेकिन ये सब कुछ वफ़ा से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, और वफ़ा को इसे अंदर से चुभ रहा है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा खड़ा किया जाए जिस पर जो वो बासित की माँ को ठिकाना लगाया जाए। अगर ये लड़की, ये औरत ठिकाने ना लगी तो ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगी। तो कुछ ऐसा अब करने वाले हैं। क्या वफ़ा वाले जो होंगे ये बासित की माँ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकते हैं? इसे अलग साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बासित के पास जब बच्चे आते हैं तो माँ जब देखती है तो माँ को बड़ा दुख होता है, और माँ बासित के साथ बात करना शुरू कर देती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें बासित, आप तो बड़े जो नौशीन के साथ मोहब्बत के दावे करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आप सच्ची मोहब्बत उसके साथ करते हैं, तो ये सब कुछ क्या चल रहा है और क्यों उसके साथ इतनी बड़ी आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? तो ये बातें जब बासित सुनता है तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता और कहता है कि देखिए माँ जी, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खुद ये घर छोड़कर गई है, वो खुद यहाँ से गई थी, तो मैं कभी भी उसे जो वो नहीं लूँगा। तो माँ समझाने की कोशिश करेगी, बोलेगी कि देखिए बेटा, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप एक दफ़ा बात तो करें, एक दफ़ा कोशिश तो करें, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपके साथ भी आएगी। लेकिन बासित अपनी माँ को इनकार कर देता है। वहाँ पर वफ़ा भी मौजूद होती है, जब इस तरह की डिस्कस जारी होती है तो वफ़ा जब ये बातें सुनती है तो वफ़ा से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता, और ये अपनी माँ के पास पहुँच जाती है, अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी, देखें कि बहुत ही बुरा हो रहा है, और अगर यहाँ पर नौशीन वापस आ गई तो मेरा सारा का सारा जो प्लान होगा ये चौपट हो जाएगा। तो माँ इसी वजह से बात करती है और कहती है कि देखिए मैंने आपको कहा था कि आप मक्खियों के जो एक बना हुआ होता है घोंसला, उसके अंदर आप हाथ ना डालें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, तो आप खुद ही भुगतें अब आपके साथ जो कुछ भी होगा। तो ये बातें वफ़ा सुनेगी तो अपनी माँ को जवाब देगी और कहेगी कि माँ जी, हमें कुछ करना होगा, इस तरीके से तो मामला ठीक नहीं हो सकते। तो माँ पूछेगी कि भाई क्या करेंगी? तो आगे से वफ़ा कह सकती है कि हमें जो है वो बासित की माँ को रास्ते से हटाना होगा। तो ये अल्फ़ाज़ माँ सुनेगी तो माँ परेशान हो जाएगी, बोलेगी कि देखिए कि इस मामले पे मैं आपकी किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं कर सकती, और नहीं आपके साथ इस तरह की कोई बात कर सकती हूँ। अगर आपको इस मामले पे यकीन है कि आप जो है वो मकसद में कामयाब हो सकती है, तो फिर आपका जो दिल करता है वो करें। बासित की माँ पहुँच जाती है पोतियों के पास, तो वहाँ पर जाकर जो बात करना शुरू कर देती है। नौशीन को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, बस बेटा आप जो है वो वापस आ जाएँ। तो आगे से जो नौशीन का वालिद होता है, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि देखें कि यही बात आप जो है वो बासित को जाकर क्यों नहीं कहती, उसके साथ ये बातें जाकर करें, उसने मेरी बेटी के साथ क्या से क्या कर दिया है। बस है, जो कुछ भी हो जाए मैं बासित को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, और ना ही जो है वो हम उसे इस तरीके से इस घर में जो है वो अब आने देंगे। माँ किसी भी तरीके से समझाती है और ये पहुँच जाती है नौशीन के पास। जब नौशीन रूम के अंदर बैठी होती है तो वहाँ पर जाकर इसके साथ बात करती है और कहती है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं आपके साथ वादा करती हूँ, आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब तक मैं उस औरत को और उस वफ़ा को उस घर से बाहर नहीं निकालती, मैं चैन के साथ नहीं बैठूँगी। तो यहाँ पर नौशीन को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है। नौशीन को फिर थोड़ा बहुत ये वो कि इसका एक ऐद होता है, इसे पुख्ता होता है कि यार चलो मेरे साथ कोई तो खड़ा है, या मेरी फ़ेवर में कोई तो आने के लिए तैयार हो चुका है। जो शहीर और नबीरा के बीच में ये भी मामलात ख़राब चल रहे होते हैं, तो शहीद जाता है नबीरा के पास, जाकर बात करता है इस मामले पे कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नबीरा आगे से जवाब देती है, शेर को कहती है कि मुझे एक बात पता है कि जब मेरे पर मुश्किल वक़्त आता था या आया था तो उस वक़्त आप कहाँ खड़े थे? आप तो साथ छोड़कर जा चुके थे। मुझे इसी बात का दुःख होता है कि आखिरकार आप क्यों मेरे साथ जो ऐसा करते हैं?